guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well and staying safe. So मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मे बी 6-7 मंथ हो गए हैं। मेरे भाई की शादी पर शूट किया था, उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि उसके बाद मेरा बर्थडे था। बर्थडे के बाद मेरी जॉब लग गई थी, तो उस वजह से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। देन शादी के टाइम ही मेरी नानी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो उस वजह से तो नानी ठीक थी तब भी। उसके बाद नानी जी के उसमें लगे रहे हम लोग की उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। देन हम लोगों को पता चला कि नानी जी को कैंसर है। कैंसर हम लोगों ने ट्रीटमेंट वगैरह कराया, उनको जगह जगह डॉक्टर पे ट्रीटमेंट वगैरह कराया, तो बाद में पता चला कि उनको कैंसर है। कैंसर जब पता चला तो उनके ट्रीटमेंट में लगे हुए थे, तो हम लोग झज्जर ले गए, एम्स ले गए और यशोदा ले गए और इंदिरापुरम में भी एक था, वहाँ पे भी ले गए। मतलब 4-5 हॉस्पिटल दिखा दिए, तो सब ने वही बोल दिया कि नानी को कैंसर है। देन उसके बाद हम लोग उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर जवाब दे दिया था कि इनका कैंसर फैल गया है, आप इनकी जाके सेवा करें। देन उसके बाद 1.5 महीने का आपके पास टाइम है। फिर भी हिम्मत नहीं हारी मम्मी ने, मतलब नानी को तो हम लोगों ने बताया ही नहीं था कि इनको कैंसर है। देन हम लोगों ने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी। उसके बाद हम लोग उनको फिर भी मम्मा उनका खाने पीने का, मम्मा रोई जा रही है, मासी रोई जा रही है, घर में सब टेंशन में आ गए। मतलब बस नानी को नहीं बता रखा, उनको बोल रखा था उनकी बस तबीयत ख़राब हो रही है, तो उस वजह से। देन उसके बाद मासी ने किसी डॉक्टर वगैरह से आसपास अपने, मतलब कोई मासी भी डॉक्टर है, तो मासी ने भी किसी से पूछा, तो फिर मासी झज्जर ले गई। झज्जर में सबसे बड़ा एम्स का कैंसर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि 1.5 महीने का टाइम है, आप लोग इनकी सेवा करें। सेवा करने के बाद हम उनकी सेवा कर ही रहे थे, तो उस दौरान बीच में एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम और बढ़ना। अभी भी मतलब हमारा अगस्त जुलाई तक ही हमारा नानी पे फोकस था। प्रॉपर हम लोगों को था ही नहीं कि, मतलब जब तक सावन थे तब तक, मैं सावन के स्टार्टिंग तक नानी पे ही फोकस था प्रॉपर। और जुलाई अगस्त सावन ख़त्म होने तक भी नानी पे फोकस था हमारा कि नानी को ही कैंसर है और हम लोग उन पे ही फोकस कर रहे हैं, उन पे ही दवाई वगैरह, उनका ट्रीटमेंट कराना, इधर ले जाना उधर ले जाना। मामा जी साकेत से आते थे, फिर उनको ले जाना, मतलब हर जगह, मतलब सब परेशान थे। मम्मा बहुत रोती थी। मम्मा ये कहती थी कि अगर ये सब, मतलब होता है ना कि बेटी का कि मायके में मम्मा ना हो तो फिर क्या घर कहलाता है। फिर भी मम्मा को हम लोग समझाते थे, मामा हैं, सब हैं, मासी हैं, बट फिर भी मम्मा रोती थी और उधर से मासी रोती थी। आपस में दोनों बहनें बहुत रोती थी और मामा भी। देन उसके बाद क्या हुआ कि बारिश का टाइम हुआ। बारिश के टाइम के दौरान मेरे मामा जी फिसल गए। फिसलने के बाद फर्स्ट टाइम फिसले तो मतलब होता है कि घर में अपना मेडिसिन वगैरह खा लो, तो बंदा पेन किलर खा लेता है, बेड रेस्ट ले लेता है थोड़ा सा। फिर भी मामा थोड़ा झुक के चलने लगे था। फिर भी नानी का, मतलब भूले नहीं कि नानी को कैंसर है, फिर भी साकेत से आते थे। तो फिर भी हम लोगों को था कि हाँ, मतलब पेन है। और फिर हम लोगों को भी तो यही तो रहता है, परेशान रहते हैं कि मामा जी को पता ही नहीं था कि मामा पेन किलर है तो जाके डॉक्टर से लो ना। हम लोग भी मामा को गुस्सा कर रहे थे कि आप दवाई लेते नहीं हो और ऊपर से आप लोग कि मतलब मेरे पेन है उठ नहीं रहे हो। तो भैया घर में तो डॉक्टर आएगा नहीं ऐसे। तो फिर उसके बाद मामा जी ने जाके डॉक्टर से दवाई वगैरह ली, तो डॉक्टर ने पेन किलर दे दिया थोड़ा सा। हम लोगों को फिर भी नहीं पता था, हम लोगों को मम्मी ने कहा था कि एक्सरे करा ले, ये सब करा ले, नहीं फिर भी। बट उसके बाद मेरे हाथ में ना दर्द हो गया है, डेट्स मूविंग हो रहा है। हाँ, उसके बाद फिर मुझे ना कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं है, शायद वो चीज़ पूरी प्रॉपर मम्मी को याद है, बट मम्मा कैमरे में आ नहीं रही है क्योंकि मम्मा को पता है कि मम्मा बहुत बड़ा सिचुएशन हुआ है, तो इसलिए सिचुएशन भी अभी आपको थंबनेल से पता चल जाएगी क्या प्रॉब्लम थी। देन उसके बाद मामा ऑफिस जाते थे, पेन किलर में भी ऑफिस जाते थे, तो पेन किलर कह रही, सॉरी, पेन में भी मामा ऑफिस जाते थे।
तो ऑफिस जाने के बाद मामा जी एक बार तो फिसल गए थे, देन उसके बाद मामा जी दूसरी बार फिसले। इसलिए मुझे बारिश बिल्कुल गंदी लगती है, एक तो कीचड़, ऊपर से बारिश में कोई भी कभी भी फिसल जाए। तो मामा जी वहाँ पे फर्स्ट टाइम फिसले, दैन उसके बाद सेकंड टाइम फिसले। तब भी मामा जी जब ज़्यादा ही उनके हो गया तो उनके हिप के पास शायद पेन ज़्यादा होने लग गया था। तो उसके बाद फिर मामा ने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने दवाई वगैरह दे दी। तो फिर थोड़ा सा मतलब खाते थे, पूरी पूरी रात नहीं सोते थे, पूरा पूरा दिन नहीं सोते थे। बैठे बैठे जैसे थोड़ा बहुत होता है तो बंदा रेस्ट कर लेता, वो भी रेस्ट नहीं हो रहा था। देन उसके बाद मामा जी ने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी। तो जो नींद की दवाई होती है तभी बंदा मतलब सोता है ना, तो वैसे ही सो रहे थे। उसके बाद मामा सो ही नहीं पा रहे थे, फिर भी मामा जी ऑफिस जा रहे थे। देन ऑफिस जाने के बाद उसके बाद फिर तीसरी बार मामा गिर गए। मामा ने हमें बताया भी नहीं कि मैं 3 बार गिरा हूँ, मामा ने 2 बार बताया था मैं कि गिरा हूँ। उसके बाद मामा जी का जब ज़्यादा ही वो उनके चोट बहुत ज़्यादा ही फिसल गए, तो उनसे ना उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था प्रॉपर। तो फिर भी मम्मा ने कहा मैं इधर नानी का ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि नानी को कैंसर है तो पता है। तो मम्मा कह रही थी तू उधर से डॉक्टर के पास चला जा, फिर भी मामा जी कह रहे मेरे से उठा नहीं जा रहा। तो इसलिए फिर यहाँ से भी मम्मी पापा जाते थे लेके, और फिर उधर से भी मामा को ऑटो करा के लाते थे हॉस्पिटल में। देन एक बाबा हैं, मतलब नाना लगेंगे या बाबा लगेंगे जो भी है, तो वो वहीं पे रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो खुद एजिड हैं। देन उन्होंने आके उनकी हेल्प वगैरह करी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, फिर भी डॉक्टर को लेके जाते थे वो। एंड उसके बाद मामा जी को हॉस्पिटल वालों ने पहले तो इतने चक्कर लगाए कि पूरी स्टोरी मुझे आइडिया नहीं है। मम्मी को आइडिया है, मम्मी को पता है सारी स्टोरी, बट मुझे प्रॉपर नहीं पता। तो मामा को पहले दूसरे हॉस्पिटल ले गए, तो कह रहे हैं कि दवाई खाओ, 1 महीने बाद आना, आप रेस्ट करना, तो बेड रेस्ट है तुम्हारा प्रॉपर। तो बेड रेस्ट के बाद मामा ने फिर भी 15 दिन बेड रेस्ट करा। जब मामा का पूरा पैर मतलब मूव नहीं कर रहा था, तब ज़्यादा मतलब लाइक पैरालाइज हो गया मामा को, तब जाके, तब भी हम लोगों को ये नहीं पता था कि मामा जी के साथ ऐसी सिचुएशन है। देन हम लोगों ने टेस्ट वगैरह करवाए प्राइवेट, क्योंकि गवर्नमेंट वाले को तो इतना डिले होता है कि वो टेस्ट नहीं करते जल्दी से, डेट पे डेट देते रहते हैं। ऐसी नानी के टाइम पे भी कैंसर हो जाता पॉसिबल, कैंसर नहीं होता, मतलब कि उनको भी पता है टेस्ट पे टेस्ट कराए जा रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट कराए जा रहे हैं। और एक इंदिरापुरम में एक डॉक्टर के पास किसी रेफरेंस के थ्रू गए थे, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ना कह रहे अगर तुम दोबारा हो गए ना तो तुम्हारा फिर ना हम लोग ना डेट आगे बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तुम किसी के भी थ्रू आओगे तो यहाँ पे तुम्हारा पॉसिबल नहीं है। मतलब इतना गुस्सा आता है ना हॉस्पिटल वालों पे, मतलब अगर प्राइवेट भी है या गवर्नमेंट, चलो प्राइवेट पे अगर हम लोगों का मतलब मेरे ननिहाल में अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये जैसे भी हम लोग कर रहे हैं, तो मतलब हम वो भी कर रहे हैं, मतलब हम पे भी कर रहे थे, फिर भी ना मतलब होता है ना कि कुछ कुछ हॉस्पिटल वाले इतने बदतमीज होते हैं कि मतलब क्या ही बोले। अगर उनके खुद की फैमिली के ऊपर हो ना तो बंदा वो बहुत बोले। मतलब कि नानी को भी डेट पे डेट दे जा रहे थे, आज जा रहे हैं तो वापस आ रहे हैं, आज जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, आज जा रहे हैं फिर वापस, मतलब ऐसे चलता ही जा रहा था। देन फिर भी हम लोगों ने प्राइवेट कराया, तो पता चला कलर वाला कराया, तो तब पता चला कि नानी को कैंसर है। देन ऐसे मामा जी के टाइम पे हुआ, मामा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा रहे थे हम लोग, तो पहले वहाँ पे ले गए प्राइवेट में, तो हॉस्पिटल वालों ने ऐसे बोल दिया था। फिर एक प्राइवेट है मामा जी के घर के पास, तो वहाँ पे मामा को बोला था कि आप एक्सरे करा के आना, तो आपका देखेंगे। जब एक्सरे करा तो मामा के में उसमें ना बैकबोन में ना फ्रैक्चर आया था। फ्रैक्चर आने के बाद फिर दोबारा उन्होंने एमआरआई कराया कि पूरी बॉडी का करा देते कि कहाँ क्या है। जब मतलब टेस्ट कराया तो तब उसमें पता चला कि मामा के फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा हैं, एक हिप के पास है और एक बैकबोन में है 4-5 जगह। देन उसके बाद सुनने में आया कि मामा को भी कैंसर हो गया। भाई अभी भी मैं बस बता रही हूँ ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरे को रोना आ रहा है लिटरली। उसके बाद फिर मामा जी को फिर भी हमारा मम्मी और मासी इतना रो रहे हैं, उनको मतलब मासी को भी सब पता था, फिर भी मासी को रिपोर्ट भेजी। मामा को एक तो डॉक्टर इतने बदतमीज होते हैं कि पेशेंट के सामने ही सारा बता देते कि तुम्हें कैंसर है, आधा बंदा वहीं पे मर जाए जीते जी।
इतने बड़े बदतमीज हॉस्पिटल वाले होते हैं ना, सही में इतना गुस्सा आता है मुझे। अरे यार, बंदा उनकी फैमिली को बता दे, सामने वाले बंदे को होप तो रहेगी। सामने बता देते हैं भैया तुम्हें कैंसर है, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। उसके बाद फिर वहाँ पे ले गए, मेरा हाथ दर्द हो गया है। फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल में ले गए वहाँ पे दिखाने कि फिर वहाँ बोला कि टेस्ट कराएंगे। पहले तो बुला लिया, वहाँ पे बोल दिया कि आप इस दिन आना। वहाँ पे डॉक्टर चेंज हो गया तो उन्होंने बोला कि आप ओपीडी में आना। इमरजेंसी में गए थे क्योंकि मामा के बस की था नहीं बिल्कुल भी प्रॉपर चलना, क्योंकि मामा जी को पैरालाइज हो गया था। बोल दिया कि आप ओपीडी में आना। ओपीडी का इमरजेंसी में ले जाने के बाद फिर अगले दिन हम लोग ओपीडी में भी ले गए। तब जाके बड़ी मुश्किल से कि ऐसे भी मतलब नानी जी ने, पांडव नगर में एक नानी रहती है, उन्होंने इतना रिक्वेस्ट करा। रिक्वेस्ट करने के बाद मतलब मेरे मामा जी की मामी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करा तब जाकर, और मम्मी पापा नानी गए थे। रिक्वेस्ट करने के बाद तब जाके मामा जी को एडमिट किया, क्योंकि उनको बोला था, नानी ने बोला था कि उनसे ना ही चला जा रहा है, ना ही उठा जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप ना यहाँ पे लेकर भी आए थे, हम लोगों ने ये बोला। तो उन्होंने बोला कि आप ना कल लेकर आना ओपीडी में, तो हम देख लेंगे। फिर कैसे तैसे करके मेरे मामा जी एडमिट हुए। नहीं, मामा जी को बुलाया फिर नानी ने फ़ोन करके कि तुम ऑटो करके या एम्बुलेंस करके आ जाओ, तो फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ डॉक्टर बुला रहे हैं। फिर कैसे तैसे करके तो मामा जी को एडमिट करा। उसके बाद मतलब सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं। मामा जी के पैरालाइज हो गया, पता चला कि फ्रैक्चर भी हो गया। फ्रैक्चर चलो पता चला, उसके बाद पता चला मम्मा और मौसी का रो रो के इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल। बाद में पता चला कि मामा जी को कैंसर हो गया, और डॉक्टर ने बोला था कि उनको एडमिट कर लेते हैं, इनको ऑपरेशन करेंगे। और उससे पहले डॉक्टर ने बताया नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट पे टेस्ट करा रहे थे कि पता चल जाए कि अगर है कुछ या नहीं। डॉक्टर ने यहाँ तक कि ब्लड भी मंगवा लिया था, मतलब अरेंज करो कि ब्लड अरेंज करो, इनका ऑपरेशन में काम आएगा, इनकी जो फ्रैक्चर है हम लोग ठीक कर देंगे। सफदरजंग हॉस्पिटल भी इतना गंदा लगता है मुझे कि मेरे साथ 2 बार इंसिडेंट ऐसे हुआ है कि मेरी दादी जी वहाँ पे एडमिट हुई थी, तो मेरी दादी जी भी वापस नहीं आई। एंड उसके बाद मेरे मामा जी भी एडमिट हुए तो वो भी वापस नहीं आए। तो इसलिए मुझे ना सफदरजंग हॉस्पिटल इतना गंदा लगता है। ऐसा लगता है कि वो हॉस्पिटल बना ही क्यों है। ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल में, पर ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ही होता है, वहाँ पे केयर टेकर प्रॉपर सही से नहीं होती। एंड प्राइवेट के लिए इतना था नहीं कि फंड हो जाए, मतलब हो भी गया था एक तरह से, हम लोगों ने कर लिया था अरेंज। भैया फैमिली में इतना सपोर्ट करा सब ने, इतना मतलब हम लोगों ने इतना, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब हो गया था सब ने, मतलब फैमिली में सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूट करा कि मामा जी की हेल्प हो जाए, मामा जी का ऑपरेशन हो जाए। मामा जी का ऑपरेशन करवाने के लिए हम लोगों ने ब्लड तक दिया, जिसमें कि बहुत जगह जगह हम लोगों ने पूछा कि कोई ब्लड देगा। तो भी इसमें मूसा जी गए थे देने, तो मूसा जी को तो शायद उनका तबीयत वगैरह ख़राब था तो इसलिए लिया नहीं था। एंड सेकंड टाइम मेरे मौसी, 2 मामा जी और एक मेरा फ्रेंड गया था, तो जिसमें कि मौसी जी का लिया नहीं था। फिर उसके बाद मामा जी का और मेरे फ्रेंड का ले लिया था। देन उसके बाद की ऑपरेशन है, डेट भी दे दी थी। उसके बाद मुझे वैसे ना याद नहीं आ रही है कुछ चीज़ें। उसके बाद ऑपरेशन, फिर टेस्ट पे टेस्ट हो रहे थे। जिस दिन मामा जी की पता चला प्रॉपर कि कैंसर है, राखी का टाइम ना मम्मा रोने लगी कि राखी पे, मतलब राखी पे ही मामा को कंफर्म किया था कि उनको कैंसर है। तो मामा जब घर पे ही थे, रेस्ट कर रहे थे, तो मम्मा से रहा नहीं गया, क्योंकि नानी को छोड़ के आए थे वहाँ पे, कि नानी का मन था कि मामा को देख लूँ, क्योंकि मामा जी की तबीयत ख़राब है। तो मम्मा रोई जा रही, कह रही नहीं मैं राखी सोनी नहीं छोड़ूँ, कलाई छोड़नी नहीं छोड़ूँगी, ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैं अपने भाई को राखी ना बांधूँ। तो मम्मी राखी वाले दिन ही शाम को ही चली गई थी मामा जी के पास। तो इसके बाद फिर मामा जी तो एडमिट हो गए थे। दैन उसके बाद धीरे धीरे मामा जी के टेस्ट हो रहे हैं, मामा जी
के पास मम्मी जा रही है खाना लेके सामान लेके, मामा खा नहीं रहे हैं क्योंकि उनसे ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ नहीं खा रहे कि अगर उनको खांसी भी हो तो फिर डॉक्टर ऑपरेशन ना करे, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन करने के लिए। देन कभी कुछ ऊपर नीचे, और कभी इस बिल्डिंग में जाओ कभी इस बिल्डिंग में जाओ, इतने बड़ी बता पेशेंट है यार, एक जगह ही रख ले, कहाँ इधर उधर बिल्डिंग में शिफ्ट करे जा रहे थे। देन फिर हम लोगों ने मामा के लिए एक केयर टेकर रखा, तो जो मामा के पास दिन में रहता था और रात को फिर मामी तो पूरे दिन थी वहाँ पे। देन उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन मामा जी की डेथ हुई, मैं अभी डेथ वाला इसलिए बोल दिया कि डेथ से पहले मामा का एक पूरा प्रॉपर टेस्ट कराया था, और मामा जी का लास्ट कॉल आया था रात को। लास्ट कॉल मतलब लाइक मामा की तो दिन में डेथ हुई थी, सुबह डेथ हुई थी, मामा का लास्ट कॉल आया था कि मम्मी को बोल रहे थे कि तू आ जा, मेरे ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो मामा पंजाबी में तो बोलते ही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तू आ जा। मम्मा कह रही कि मैं आ भी जाऊंगी, क्योंकि अभी तेरे पास से ही आई हूँ, क्योंकि मम्मी पूरी रात वहीं थी, क्योंकि टेस्ट कराए थे, डॉक्टर ने बोला था एक दोबारा टेस्ट करा लो, क्योंकि गवर्नमेंट वाले तो इतना डिले कर रहे थे, हम लोगों ने प्राइवेट टेस्ट कराए थे। उसके बाद टेस्ट कराने के बाद पूरी स्टोरी भी मैं मम्मा बता नहीं पा रही, तो इसलिए जो जो मुझे याद है मैं वैसे बता रही हूँ। उसके बाद टेस्ट कराने का अगले दिन 6 सितंबर को मम्मा ने मासी की तो बात हो गई थी, जो केयर टेकर रखा था रवि नाम, तो मासी की बात हो गई थी तब, तो उनके मतलब दिक्कत तो हो रही थी, बट मामा ने जूस पीते थे बस, और कुछ नहीं खा रहे थे, ज़्यादा रोटी सब्जी तो नहीं खा रहे थे, टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत। जब मैं भी मिलने गई थी मामा से, तो मामा ना मुझे 10 का नोट दे रहे थे कि ले तू ले। मैंने कहा नहीं मामा, आप ना ठीक होकर आना, क्योंकि मामा जब भी आते थे तब मेरे को पैसे देते थे और मेरी डॉगी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। तो मामा कहते ले बेटा जा, मतलब मामा से जब मैं मिलने गई थी उससे एक हफ्ते पहले ही, तो मामा बड़े खुश हुए। तो मामा खुश होते हैं बच्चों से। देन उसके बाद मामा मुझे 10 का नोट दे रहे थे कि ले बेटा तू जा रही है, तो मैंने कहा नहीं मामा रखो हैं, और रखो, जब आप आओगे ना तब मेरे को देना, ठीक होगा, जब आप आओगे ना तो आप मुझे देना तब। तो पता नहीं था कि वो लास्ट टाइम मेरा मिलना मामा से था, मतलब एक हफ्ते पहले ही थी, मतलब वो पैसे जैसे होता है ना मामा का प्यार, वो चीज़ मुझे लास्ट टाइम मिलती, बट मैंने नहीं ली। देन उसके बाद जब एक हफ्ते बाद मामा जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, टेस्ट पे टेस्ट तो कर रहे थे डॉक्टर, बट ऑपरेशन भी नहीं करा था, क्योंकि पूरा पता चल गया था कि उनको कैंसर है। तो सारे के सारे रोते थे, मम्मी मामा भी रोते थे, कहते थे मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, हिल नहीं पा रहे थे। और कौन सा जीजा ऐसा होगा, मतलब अपने साले के लिए, मतलब मामा पापा ने भी बहुत करा है, मेरे मौसा जी ने भी बहुत करा है। मेरे पापा ने कि मतलब उनको दुख हो रहा था, उनके लिए खुद गद्दी बनाई, मतलब पापा ने हाथ से बनाई थी कि ले तेरे को आराम मिलेगा, तू गर्दन ऐसे करके सोता है तो एक पिल्लू बना देता हूँ ऐसे, कि जिससे कि तेरे को रखने में दिक्कत होगी नहीं। मतलब सच्ची में बहुत दुख होता है।